हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर इंट्रोड्यूस किया था और डिफरेंशिएशन का टॉपिक हमने किया था। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेलोसिटी। वेलोसिटी is rate of change of displacement. It is defined as rate of change of displacement. Okay, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी ये होगा एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट इज एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब है चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। तो हम इस एक्सिस पे टाइम ले लेते हैं और इस एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट। ये x डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, t टाइम को, और मान लीजिए ये आपका x वर्सेस t ग्राफ है। तो हम ये एक टाइम t1 ले लेते हैं। t1 के कोरस्पॉन्डिंग जो पोजीशन है वो x1 है और टाइम t2 के कोरस्पॉन्डिंग जो पोजीशन है वो x2 है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? x2 माइनस x1। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू x2 माइनस x1। इसको डेल्टा x लिख दो और टाइम इंटरवल क्या होगा? टाइम इंटरवल ये हो जाएगा t2 माइनस t1, दैट इज डेल्टा टी। तो एवरेज वेलोसिटी ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एक्स और टाइम है डेल्टा टी, और ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या होगा? डेल्टा टी ये है डेल्टा टी और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? डेल्टा एक्स। तो हमने अभी स्लोप का कॉन्सेप्ट पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी जो कि आपका x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1 है, ये क्या है? स्लोप ऑफ x वर्सेस t कर्व। तो ये है स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। तो यानी वेलोसिटी क्या है? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये था एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप कैसे निकालेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो हमने पढ़ा था, एवरेज तो था हमारा जब स्लोप डिस्कस कर रहे थे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, और इंस्टेंटेनियस क्या था? डी वाई बाय डी एक्स। तो यहाँ इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा? डी एक्स बाय डी टी। यानी ये हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी। तो यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकलेगी? डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम से निकलेगी। फिर एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होती है? टोटल पाथ लेंथ। तो इट इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ डिवाइड बाय उसको कवर करने में जितना टाइम लग रहा है, यानी टाइम इंटरवल। जो टाइम लग रहा है उस डिस्टेंस को कवर करने में, उसको कहते हैं एवरेज स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी?
वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ही इक्वल होगी। जो मैग्नीट्यूड होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। क्यों? इंस्टेंटेनियस का मतलब है एट ए मोमेंट। जब आप गाड़ी चला रहे हो तो किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, मान लीजिए आप घर से 12 बजे चले, कॉलेज पहुंचे आप 12:30 बजे, तो 12:17:28 पे जो आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होगी वही आपकी स्पीड होगी। तो इसलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। अभी हम एक एग्जाम्पल भी करेंगे और उसमें चेक भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है या इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is said to be uniform. Motion of an object is said to be uniform if it covers equal displacement in equal time interval. If it covers equal displacement in equal टाइम इंटरवल तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होगा? इफ इट कवर्स unequal displacement in equal time intervals. Motion is non-uniform if it covers unequal displacement in equal time interval तो हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ओके, तो अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। क्वेश्चन है कि ये आपको अगेन ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है, ये पॉइंट ओ है जहाँ 0 मीटर है, ये एक्स मीटर में है, और ये पॉइंट पी है जहाँ 360 है, और ये क्यू है जहाँ 240 है। ओ से पी जो टाइम लग रहा है T1 क्या है? ये O to P जो टाइम लग रहा है वो 18 सेकेंड है। O से P जाने के लिए टाइम 18 सेकेंड है। और P से Q के लिए मान लो वो टाइम मैं T2 लिख देता हूँ, P to Q 6 सेकेंड लग रहे हैं। ठीक है, O से P जा रहे हो तो 18 सेकेंड लग रहे हैं, P से Q वापस जा रहे हो तो 6 सेकेंड लग रहे हैं। तो आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड O से P के केस में और O से P और P से Q के केस में। फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड A part for O to P और B part for O to P and P to Q। पहले O से P और फिर P से Q जाने तक। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं हम। A पार्ट लेते हैं पहले, O से लेकर P तक टाइम कितना लग रहा है? 18 सेकेंड। डिस्टेंस कितना है?
360 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आपको याद होगी, वो होता है चेंज इन पोजीशन। तो O से अगर P जाते हैं, चेंज इन पोजीशन कितना है? 360 मीटर। तो एवरेज AVG का मतलब है एवरेज। एवरेज स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस है 360 मीटर, टाइम है 18 सेकेंड, तो ये कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट भी 360 है, टाइम सेम है, वही 18 है O से P के लिए, दोनों केस के लिए, तो ये भी 20 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, जो मैग्नीट्यूड है एवरेज वेलोसिटी का, वो एवरेज स्पीड के इक्वल आ रहा है। लेकिन अब दूसरा केस करते हैं, O से P और P से Q। तो पार्ट B, O to P to Q। O to P एंड P to Q। तो इसमें टाइम कितना लग रहा है? टाइम O से P T1 और P से Q T2, 18 + 6 24 सेकेंड। और डिस्टेंस कितना होगा? O से P और P से Q। O से P 360 मीटर है और P से Q 360 - 240 120, और ये डिस्टेंस है तो ऐड हो जाएगी ये, तो ये हो गया 480 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन। तो O से P गया, P से फाइनली Q पर आके आप रुक गए, तो आपकी चेंज इन पोजीशन क्या हुआ? 240 मीटर। 240 मीटर। तो यहाँ से पहले आप एवरेज स्पीड निकालिए। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो 480 डिवाइड बाय टाइम कितना है? 24 सेकेंड। तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट है 240 और टाइम वही 24 सेकेंड, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आप एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम इस रिजल्ट से देखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। लेकिन यहां से देखें तो ये कम है एवरेज स्पीड का, तो इट इज लेस देन और इक्वल टू। मैं ब्लू पेन से लिख देता हूं, लेस देन इक्वल टू। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज लेस देन और इक्वल टू एवरेज स्पीड। And magnitude of instantaneous velocity ये हमेशा इक्वल होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड के। इंस्टेंटेनियस इक्वल होंगे और एवरेज में लेस देन इक्वल होगा। अब हम कुछ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है? वेलोसिटी। तो यानी हम चेक करेंगे किस में वेलोसिटी पॉजिटिव है, किस में नेगेटिव है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, और स्पीड क्या है? स्केलर।
क्यों स्केलर है? क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस भी स्केलर है और टाइम भी स्केलर है, तो इसलिए स्पीड स्केलर है। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है, तो इसलिए वेलोसिटी भी वेक्टर है। चलिए हम कुछ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ये एक्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ये मैंने कर्व ले लिया, तो इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्लोप चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो आप ये लाइन ड्रॉ कीजिए इसके पैरेलल नीचे वाले एक्सिस के, आपको स्लोप निकालना बताया था मैंने कैसे निकालते हैं। ये वाला एंगल जो स्मॉलर वाला एंगल है वो लेते हैं, ये एंगल ऊपर बन रहा है तो हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, और थीटा अगर ग्रेटर देन 0 है तो टेन थीटा भी क्या होता है? ग्रेटर देन 0, और टेन थीटा क्या होता है? स्लोप होता है ग्राफ का, तो यानी स्लोप इज पॉजिटिव। और स्लोप क्या है? वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज पॉजिटिव। ये VEL इसका मतलब है मैंने वेलोसिटी लिखा है इसको यहाँ पे। दूसरा है ये इस तरह से, तो इसमें क्या करना है? इस एक्सिस टाइम एक्सिस के पैरेलल नीचे वाले एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाओ, तो एंगल नीचे बन रहा है इस लाइन से, तो ये नेगेटिव होगा, तो थीटा नेगेटिव, तो टेन थीटा भी क्या होगा? नेगेटिव। टेन थीटा नेगेटिव मतलब स्लोप नेगेटिव, यानी वेलोसिटी इज नेगेटिव। फिर थर्ड है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, ये, तो इसमें थीटा क्या है? 0, तो टेन थीटा भी क्या होगा? 0, यानी स्लोप 0 है। स्लोप मतलब वेलोसिटी 0 है, क्योंकि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है? वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज 0, वेलोसिटी इज 0। नेक्स्ट है एक्स वर्सेस टी ग्राफ है। मान लीजिए इस पॉइंट पे आपको बताना है वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो क्या करोगे? इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, नीचे वाले एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये एंगल थीटा ऊपर बन रहा है इस लाइन से, तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो टेन थीटा भी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0, क्योंकि थीटा ग्रेटर है, तो यानी स्लोप इज पॉजिटिव। स्लोप क्या है? वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव, तो यानी इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। दूसरा, अगर मेरे पास ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, और मैं इस पॉइंट पर निकालना चाहता हूं, यानी इस टाइम पे निकालना चाहता हूं, कोई भी आप इस टाइम को नाम दो कि यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो अगेन मुझे क्या करना होगा? एक टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी इस तरह से, एक ये लाइन ड्रॉ करनी होगी इसके पैरेलल, तो थीटा क्या बन रहा है यहां पर? ये बन रहा है, ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो टेन थीटा भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0। टेन थीटा क्या है? स्लोप, और स्लोप क्या है? वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव। अब एक और केस ले लेते हैं, ये वाला, और इस टाइम पे मान लीजिए t1 बोल दो इसको, यहां निकालना है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो क्या करोगे? इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, एक इसके एक्सिस के, इसके इस एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, तो थीटा ये इस लाइन के नीचे बन रहा है, तो नेगेटिव लोगे, थीटा नेगेटिव, तो टेन थीटा भी आपका नेगेटिव, तो यानी वेलोसिटी क्या हुआ? नेगेटिव, तो वेलोसिटी इज नेगेटिव। नेक्स्ट हम एक और ग्राफ करते हैं, तो मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं, और मैं ग्राफ बना देता हूं। एक्स वर्सेस टी ये ग्राफ है,
ये है पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई। तो जैसे हमने पहले भी इस तरह का ग्राफ डिस्कस किया, तब हमने यहाँ y और यहाँ x लिया था। तो अब हम इस पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ पे चेक करेंगे वेलोसिटी किस पॉइंट पर पॉजिटिव है, किस पर नेगेटिव है, किस पर जीरो है। तो नंबर 1 एट ए, तो ए पे क्या करोगे, ये टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस एक्सिस के पैरेलल ये लाइन। तो ये थीटा ऊपर बन रहा है तो पॉजिटिव होगा, तो टेन थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो यानी वेलोसिटी क्या हुआ, पॉजिटिव। तो एट ए वेलोसिटी इज पॉजिटिव। बी पर टेंजेंट क्या होगी, इस एक्सिस के पैरेलल ही होगी, तो बी पे तो थीटा आपका जीरो हो जाएगा, तो टेन थीटा भी आपका जीरो हो जाएगा। टेन थीटा जीरो होने का क्या मतलब हुआ कि वेलोसिटी जीरो हो गई। एट बी वेलोसिटी इज जीरो। फिर पॉइंट सी पे कैलकुलेट करना है, तो पॉइंट सी पर एक टेंजेंट बनाओ, एक लाइन ड्रॉ करो इसके पैरेलल। तो थीटा कहाँ बनेगा, थीटा नीचे बनेगा, नीचे बनेगा तो लेस देन जीरो, और थीटा लेस देन जीरो तो टेन थीटा भी लेस देन जीरो। इसका मतलब सी पे वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव। एट सी वेलोसिटी इज नेगेटिव। फिर डी पर टेंजेंट ये बनेगी तो थीटा जीरो, तो टेन थीटा जीरो। टेन थीटा जीरो मतलब स्लोप जीरो। स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी, तो यानी वेलोसिटी जीरो। तो नंबर 4 एट डी वेलोसिटी इज जीरो। एंड नंबर 5 एट ई चेक करेंगे अब हम। तो ई पे भी आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करो पहले, ये कर दिया, ये लाइन इसके पैरेलल। तो ये थीटा ऊपर बन रहा है तो ग्रेटर देन जीरो, तो टेन थीटा इज ग्रेटर देन जीरो। आप में से अगर किसी को ये नहीं समझ आ रहा है ये थीटा ग्रेटर देन जीरो क्यों लिया मैंने, तो आप इससे पहले वाला लेक्चर देखिए जिसमें स्लोप को समझाया गया है, तो आपको समझ आ जाएगा। तो टेन थीटा क्या है, स्लोप है, एंड स्लोप इज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी क्या है, पॉजिटिव। अब हम बिटवीन पॉइंट ए एंड ई कैलकुलेट करते हैं। बिटवीन ए एंड ई, तो क्या करना है, ए और ई को पहले आप मिला दोगे, फिर किसी भी पॉइंट पर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल टू दिस एक्सिस। ये मैंने रेड पेन से ड्रॉ कर दी, तो ये थीटा बन रहा है, ग्रेटर देन जीरो लोगे क्योंकि इस लाइन से रेड के नीचे बन रहा है तो आप इसको नेगेटिव लोगे, लेस देन जीरो लोगे। थीटा क्योंकि इस लाइन के नीचे बन रहा है तो आप इसको नेगेटिव लोगे। थीटा नेगेटिव तो टेन थीटा भी नेगेटिव। टेन थीटा नेगेटिव मतलब स्लोप नेगेटिव, यानी स्लोप मतलब वेलोसिटी नेगेटिव, क्योंकि स्लोप क्या है, वेलोसिटी है आपका। तो नंबर 6 पे वेलोसिटी बिटवीन ए एंड ई इज नेगेटिव। लेकिन अब आपने पॉइंट ए बी सी डी ई पे निकाली, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे निकली है, और जो पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालते हैं वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस। तो ये सभी तो क्या थी, इंस्टेंटेनियस, लेकिन ये दो पॉइंट के बीच में निकले हैं। इसके कोरस्पोंडिंग यहाँ कोई टाइम होगा t1, इसके कोरस्पोंडिंग यहाँ टाइम होगा t2, और एक टाइम इंटरवल निकली है, तो ये क्या होगी, एवरेज। तो ये है एवरेज, और ये सभी क्या है, इंस्टेंटेनियस। जैसे यहां पर ये एक पर्टिकुलर टाइम पे निकली थी तो ये क्या थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी। तो इस तरह से आप वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो किसी भी ग्राफ से, किसी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हम कैलकुलेट करेंगे और एवरेज वेलोसिटी भी हम कैलकुलेट करेंगे।
तो न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले मुझे यहाँ से इरेज करना होगा ये सब कुछ। तो न्यूमेरिकल है पोजीशन एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वेयर। t टाइम है, x पोजीशन है और a की वैल्यू है 8.5 मीटर और b की वैल्यू है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a और b क्या है? कांस्टेंट है और t है टाइम, t इज इन सेकेंड। ये जो टाइम है ये सेकेंड्स में है। व्हाट इज वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड? तो नंबर 1, व्हाट इज वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड? और सेकेंड पार्ट है what is average velocity between average velocity between t equal to 2 and t equal to 4 सेकेंड? तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि पोजीशन इस इक्वेशन से दी हुई है, ए और बी कांस्टेंट है, उनकी वैल्यूज दी हुई है, टी सेकेंड्स में है टाइम। तो पहले तो निकालना है व्हाट इज वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 एंड टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो क्या निकालना है इसमें? वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 एंड टी इक्वल टू 2 सेकेंड। यानी वेलोसिटी निकालनी है पर्टिकुलर टाइम पे। कब? एक तो जब t 0 हो और एक जब t 2 हो। तो यानी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालनी है। तो क्या निकालनी है फर्स्ट पार्ट में? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो x है a प्लस बी टी स्क्वेयर। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? dx बाई डी टी, डिफ्रेंशिएशन से आती है। तो a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है तो यू क्यू रह जाता है और टी स्क्वायर का 2 t की पावर 2 माइनस 1। तो यानी ये आ गया 2bt, ये आ गया आपका। अब कब निकालना है? t इक्वल टू 0 पे और 2 पे। तो v की वैल्यू एट t इक्वल टू 0, मैंने ये लाइन लगा के यहाँ नीचे t इक्वल टू 0 लिखा है। इसका मतलब है कि मैं वेलोसिटी की वैल्यू निकाल रहा हूँ एट t इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूँगा? ये t की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दूंगा। तो 2b इंटू 0, तो ये आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। फिर निकालना है t इक्वल टू 2 पर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2। तो ये क्या हो जाएगा? 2b इंटू टी की वैल्यू 2 रख दो तो 4b। तो 4 इंटू बी की वैल्यू रख दो 2.5। तो ये क्या आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये तो आगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज। सेकेंड पार्ट में कहता है व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 4। अगर यहाँ एवरेज वर्ड ना भी लिखा होता, सिर्फ लिखा होता व्हाट इज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या होता
कि एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है ये। क्यों? क्योंकि एक टाइम इंटरवल दे दिया कि t इक्वल टू 2 से शुरू हो रहा है, t इक्वल टू 4 पे खत्म हो रहा है। इस टाइम इंटरवल में क्या वेलोसिटी है, तो आप क्या बताओगे? एवरेज ही बताओगे। तो सेकंड पार्ट में एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकलता है? v एवरेज होता है x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1, राइट। यहां पर आपको t1 दिया हुआ है 2, t2 दिया हुआ है 4, 2 4। x1 कैसे निकालूं? ये जो इक्वेशन है मुझे एक बार इसमें t की वैल्यू t1 रखनी पड़ेगी, एक बार t की वैल्यू t2 रखनी पड़ेगी। तो x1 हो जाएगा a प्लस बी t1 स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू 2 का स्क्वायर, तो a प्लस 4b। और x2 हो जाएगा a प्लस बी t2 स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू t2 की वैल्यू 4 रख दो, तो 4 स्क्वायर, तो a प्लस 16b। तो अब इसमें वैल्यूज रख दो v एवरेज में। ये क्या है? v, av मतलब एवरेज, तो ये एवरेज वेलोसिटी है। x2 की वैल्यू है a प्लस 16b माइनस x1 की वैल्यू है a प्लस 4b डिवाइड बाय t2 माइनस t1, t2 की वैल्यू 4 है, t1 की वैल्यू 2 है। तो इसमें a से a कैंसिल हो जाएगा, 16 माइनस 4 इज 12, तो 12b डिवाइड बाय 4 माइनस 2 इज 2, तो 6b। तो 6 इंटू b की वैल्यू है 2.5, तो 2.5 इंटू 6 इज 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 4। तो इस तरह से आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो इसमें वेलोसिटी पे एक तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको ऐसी कोई इक्वेशन दे दी जाए और आपको या तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए कहा जाए या फिर इस तरह से एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए कहा जाए। और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, चलिए वो भी डिस्कस करते हैं। तो वो शुरू करने से पहले मुझे इसको इरेज करना होगा पूरी तरह से। तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए? एक पहले तो फॉर्म ये हो सकती है कि आपको डिस्प्लेसमेंट्स दी हों कि टाइम t1 में s1 डिस्प्लेसमेंट की, टाइम t2 में s2 की, टाइम t3 में s3 की, और इस तरह से टाइम tn में sn डिस्प्लेसमेंट कवर की। बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या है? तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो पहला तो ये तरीका हो सकता है, मतलब ये जैसे आप घर से स्कूल गए, मान लीजिए 1 घंटा लगा, तो पहले 10 मिनट में आपने S1 डिस्प्लेसमेंट कवर की, अगले 10 मिनट में S2, अगले 10 मिनट में S3। तो इस तरह से आपको अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट दी गई, आपकी एवरेज वेलोसिटी निकालना है। दूसरा क्या हो सकता है कि जब आप स्कूल जा रहे हैं, टाइम t1 के लिए आपकी स्कूल बस v1 स्पीड से चल रही थी, अगले टाइम t2 के लिए v2 से चल रही थी, और इस तरह से टाइम tn के लिए vn स्पीड से चल रही थी। तो बताइए एवरेज वेलोसिटी क्या थी? तो एवरेज वेलोसिटी तो मैंने आपको बताया क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो इस पार्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम, बिकॉज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो S1 हो जाएगा v1 t1, S2 हो जाएगा v2 t2 एंड Sn हो जाएगा vn tn। और फिर अब v एवरेज आप निकाल लो, ये वैल्यूज रख दो, तो ये क्या आ जाएगा? v एवरेज होता है आपका S1 प्लस S2 अप टू Sn डिवाइड बाय
T1 प्लस T2 अप टू Tn। ये वैल्यूज़ रख दो S1 S2 अप टू Sn। तो V एवरेज हो जाएगा आपका AV मतलब एवरेज V1 T1 प्लस V2 T2 अप टू Vn Tn डिवाइड बाय T1 प्लस T2 अप टू Tn। तो दूसरा आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ सकता है, पहला ये था। और तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा हो सकता है कि आप घर से स्कूल जा रहे हैं, मान लीजिए आपका स्कूल है 10 किलोमीटर, तो पहले 1 किलोमीटर आपकी गाड़ी V1 स्पीड से चल रही थी, यानी S1 डिस्प्लेसमेंट V1 से की, अगली S2 V2 से की, एंड इस तरह से Sn Vn से की। तो आप बताइए एवरेज स्पीड क्या थी? तो आप क्या करोगे, पहले टाइम निकालोगे। टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। तो इसमें टाइम कितना लगेगा? S1 बाई V1। इस पार्ट में टाइम कितना लगा? S2 बाई V2। और इसी तरह से Tn क्या होगा? Sn बाई Vn। तो अब V एवरेज आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब टाइम की ये वैल्यूज रख दो, क्योंकि आपको गिवन तो क्या है? S और V गिवन है, तो S और V की टर्म में ही आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय T1 की जगह S1 बाई V1 प्लस T2 की जगह S2 बाई V2, Tn की जगह Sn बाई Vn। तो तीसरा ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ सकता है 1 2 3। तो इनमें से किसी भी टाइप से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो अब न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, तीनों अपने नोटबुक में आपने नोट कर लिए होंगे। पहला है ए बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम A to B at 40 मीटर पर सेकेंड। ए बॉडी ट्रेवल A to B at 40 मीटर पर सेकेंड and B to A at 60 मीटर पर सेकेंड। Calculate average speed and average velocity. Calculate average speed and average velocity। ठीक है, सॉल्यूशन। तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ये इधर जब जा रही है 40 मीटर पर सेकंड से आ रही है और इधर 60 मीटर पर सेकंड से। ए बी मान लीजिए x है, तो ये A से B गई और B से A आई। लेट ए बी इक्वल टू x। तो डिस्टेंस क्या हो गया? 2x। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये A से B गई और वापस A पे आ गई, तो चेंज इन पोजीशन क्या हुआ? 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो इसमें आपको क्या दिया हुआ है? डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दिए हुआ है। तो ये जो हमने थर्ड पार्ट लिखा था S और V दिया है, वो वाला इसमें फॉर्मूला लग जाएगा। तो आपका T1 A से B जाने के लिए मान लीजिए टाइम T1 लगेगा और B से A आने के लिए मान लीजिए टाइम T2 लगेगा। A से B के लिए टाइम T1, B से A के लिए टाइम T2। तो T1 क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी है ना।
डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट x है और वेलोसिटी 40 है। और t2 क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी b से a तक क्या है 60 है। तो अब v एवरेज इज व्हाट, x प्लस x, ठीक है। टोटल डिस्प्ले, ये स्पीड निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, 2x आ गई। डिस्टेंस क्या है आपकी 2x, और टाइम कितना है t1 प्लस t2। तो 2x डिवाइड बाय x बाय 40 प्लस x बाय 60। तो 2x डिवाइड बाय x कॉमन ले लो डिनोमिनेटर में से, तो 1 बाय 40 प्लस 1 बाय 60, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और ये जो डिनोमिनेटर है इसका 120 एलसीएम आ जाएगा। तो 40 इंटू 3 120 होता है, 60 इंटू 2 120 होता है। तो 3 प्लस 2, तो 2 इंटू ये 120 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 5। तो 240 डिवाइड बाय 5 ये आ जाएगा 48 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। अब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो 0 है और टाइम क्या है t1 प्लस t2। तो 0 बाई t1 प्लस t2 क्या आएगा 0। तो एवरेज वेलोसिटी आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये था आपका एक न्यूमेरिकल। चलिए एक और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ इट्स जर्नी विद स्पीड u। क्वेश्चन है, ए बॉडी कवर्स 1/3 ऑफ इट्स जर्नी with speed u, next 1/3 with v, and last 1/3 with w, लास्ट 1/3 w स्पीड से उसने कवर की। तो आपको क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालना है ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। कैलकुलेट एवरेज स्पीड। तो सॉल्यूशन, हम मान लेते हैं कि लेट जो टोटल डिस्टेंस है वो 3x है। टोटल डिस्टेंस क्या है 3x। ये यहाँ से यहाँ तक ये x है, ये भी x है और ये भी लास्ट की x है। तो इसमें स्पीड क्या है u है, इसमें v है, इसमें w है। तो आपको निकालना है एवरेज स्पीड। तो इसमें टाइम t1 क्या हो जाएगा x बाई यू, इसमें टाइम t2 हो जाएगा x बाई वी, और इसमें टाइम t3 हो जाएगा x बाई w। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा t, इट विल बी t1 प्लस t2 प्लस t3, x बाई यू प्लस x बाई वी प्लस x बाई w। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस यानी 3x डिवाइड बाय टोटल टाइम यानी x बाई यू प्लस x बाई वी प्लस x बाई w। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो ये आ गया 3x डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर में x कॉमन ले लो, और अगर x कॉमन ले लोगे तो जो बचेगा 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी प्लस 1 बाई डब्लू, उसका एलसीएम ले लो u v w।
अगर एलसीएम लोगे तो पहली टर्म में u कैंसिल होगा, VW आएगा, दूसरी टर्म में v कैंसिल होगा, UW आएगा, और थ्री टर्म में w कैंसिल होगा तो uv आएगा, uv। तो x से x कैंसिल, तो यहाँ से आपका v एवरेज आ जाएगा, v एवरेज इक्वल टू 3UVW डिवाइड बाय UV प्लस VW प्लस UW। तो ये आ गई आपकी एवरेज स्पीड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है ए ट्रेन मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इन फर्स्ट 15 मिनट। पहले 15 मिनट 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर नेक्स्ट 15 मिनट, फिर अगले 15 मिनट 40 की स्पीड से चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर, एंड विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन लास्ट 30 मिनट। और लास्ट के 30 मिनट में किस स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर से। कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन फॉर दिस जर्नी। एवरेज स्पीड निकालो। तो पहले स्पीड क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है, 15 मिनट। 15 मिनट, MIN लिख रहा हूं मैं, MIN मतलब मिनट। तो ये आवर में कन्वर्ट करो क्योंकि स्पीड भी आवर में है, तो 15/60 यानी 1/4 आवर। फिर V2 भी क्या है आपका, V2 की वैल्यू 40 है और T2 की वैल्यू 15 है, 40 किलोमीटर पर आवर, और T2 भी आपका 15 मिनट है, तो ये भी 15/60 1/4 आवर। और V3 है आपका 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम है 30 मिनट, यानी 30/60 1/2 आवर। तो कैसे निकालोगे आप, पहले एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो S1 होगा आपका V1 T1, तो V1 की वैल्यू 30, T1 की वैल्यू 1/4, तो 7.4 किलोमीटर। S2 होगा V2 T2, तो ये आपका V2 की वैल्यू है 40 और T2 की वैल्यू है 1/4, तो ये 10 किलोमीटर। और आपका S3 आ जाएगा V3 T3, S3 इक्वल टू V3 T3, तो V3 है 60 और T3 है 1/2, तो ये आ जाएगा 30 किलोमीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी, S इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3, 7.5 प्लस 10 प्लस 30, तो 47.5 किलोमीटर। और टोटल टाइम क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 1/4, T2 1/4 और T3 1/2, तो इनका सम क्या आ जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 1/2, और 1/2 प्लस 1/2 1 आवर। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम 47.5 डिवाइड बाय 1, तो 47.5 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इससे आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एक्सेलरेशन।